साथियों, जय मूल निवासी, जय जोहार। आरएसएस के लोगों के द्वारा बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा आरएसएस के द्वारा बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा आदिवासियों के बीच में दरारें डालने का, विभाजन करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मोहन भागवत कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा डीलिस्टिंग का मामला खड़ा किया जा रहा है और ये डीलिस्टिंग का मामला जो है ये आरएसएस के द्वारा ही एक अलग से संगठन का नाम लेकर आरएसएस के ब्राह्मण लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। डीलिस्टिंग यह आदिवासियों का पहचान मिटाने का षड्यंत्र है। मैं अभी नागपुर में हूं और नागपुर में मैंने आज ही सोशल मीडिया पर पढ़ा कि डीलिस्टिंग के मामले को लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर किराए के लोग, भाड़े के लोग इस डीलिस्टिंग के मामले को सोशल मीडिया में हवा दे रहे हैं और जो पत्रक, जो हैंडबिल निकाला उसके अंदर संविधान का नाम ले रहे, फुले शाह अम्बेडकर का नाम ले रहे। तो मैंने आज सोचा कि कल ये कार्यक्रम है तो आज शाम को मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, कुछ कानूनी जानकारी हमारे लोगों को दूं। डीलिस्टिंग मामला ये वास्तव में नहीं आ सकता, ये केवल मात्र कोरी कल्पना है, मगर इसके पीछे ब्राह्मणों का वास्तविक षड्यंत्र क्या है ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो डीलिस्टिंग का मामला झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी उन्होंने खड़ा किया मगर वहां उनकी दाल नहीं गल रही है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आदिवासी जनजाति समूहों को जागृत किया जा रहा है, इसलिए झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां पर ये आरएसएस के लोगों ने बड़ी बड़ी सभाएं लेकर लोगों को गुमराह किया, तो जनता को जागरूक करने का काम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ही कर रहा है। और आरएसएस का जो आदिवासियों को मूर्ख बनाने का जो संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, वो डीलिस्टिंग का समर्थन कर रहा है, बल्कि वही लोगों को मैदान में उतारकर ये माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो डीलिस्टिंग के ये मामले में हमें बहुत ही क्लियर रहना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि जो लोग क्रिश्चियन बने हुए आदिवासी है, यानी आदिवासी से जो लोग क्रिश्चियन बने हुए हैं, उन जनजाति समूहों को, उन ईसाई आदिवासियों को राइट नहीं मिल सकते, सहूलियत नहीं मिल सकती। तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों का ये कहकर आदिवासी और ईसाई बने हुए आदिवासियों का ये आपस में
झगड़ा लगाने का एक षड्यंत्र है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या कानूनन ऐसा संभव है क्या? तो इसके लिए आदिवासियों को जानकार होना, ईसाई आदिवासियों को भी जानकार होना और आदिवासी जन समुदाय को भी जानकार होना बहुत जरूरी है। सच्चाई क्या है? ये मामला अभी नहीं खड़ा हुआ है, इसके पहले भी यह मामला खड़ा हुआ है। यह डिमांड अभी नहीं चल रही है कि ईसाई बने हुए, मुस्लिम बने हुए, आदिवासियों से मुस्लिम बने हुए, आदिवासियों से ईसाई बने हुए लोगों को शेड्यूल ट्राइब के नाम पर जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं नहीं मिल सकती, ये जो डिमांड है, ये जो आरएसएस के लोगों की डिमांड है, ये 2023 को मामला खड़ा किया जा रहा है। ये कब से खड़ा किया जा रहा है? इसको भी लगभग 75 साल हो चुके हैं, ये डिमांड को। और ये डिमांड को मान्यता ना भारत की पार्लियामेंट दे सकी, ना भारत का जुडिशरी दे सका। तो भारत के न्यायपालिका में अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आरएसएस बीजेपी के लोग लेकर गए और उन लोगों ने योजना बनाकर यह डिमांड की कि ईसाई बने हुए, आदिवासियों से ईसाई बने हुए या मुस्लिम बने हुए जो लोग हैं, इनको सहूलियत नहीं दी जा सकती, फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, अलग अलग हाई कोर्ट में क्या इसके मामले में क्या फैसले आए। तो 2004 में झारखंड का एक फैसला है, लक्ष्मी नारायण टुड्डू बनाम लक्ष्मी नारायण मांझी एवं अन्य श्रीमती वासी मांझिन याई और अन्य, इनका एक केस चला सन 2004 में। झारखंड में एक केस चला, वहां के हाईकोर्ट में एक केस चला और उसमें उस जजमेंट में स्पष्ट तौर पर यह कहा, यदि वादी और प्रतिवादी मूलतः संताल जाति के हैं और दर्ज साक्ष्य यह दिखलाता है कि वो हिंदू बन गए हैं तथा हिंदू परंपराओं के अनुसार चलते हैं, तो वे हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रभाव से वंचित नहीं होंगे। यानी ये बात कर रहे हैं कि ईसाई होने से उनका राइट्स खत्म हो जाता है। कोर्ट कह रहा है कि ये हिंदू भी बन जाते हैं तो इनको ट्राइब्स का अधिकार नहीं छीना जा सकता। 2004 में ये फैसला आया है। एक फैसला आया है 2002 को झारखंड उच्च न्यायालय का। यह केस चला था 2002 में श्रीमती कपारा हंसदा बनाम भारत सरकार। झारखंड उच्च न्यायालय में यही मामला गया कि ईसाई बने हुए आदिवासियों से ईसाई बने हुए आदिवासियों को, यानी ईसाइयों को अब आदिवासी के नाम पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन आदिवासी के नाम पर नहीं दिया जा सकता। यह सन 2002 में झारखंड में केस चला, झारखंड उच्च न्यायालय में। उस जजमेंट में स्पष्ट तौर पर यह कहा हुआ है, धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। देखो आदिवासी भाइयों, जो आरएसएस के लोग भोले आदिवासियों को, अज्ञानी आदिवासियों को, अशिक्षित आदिवासियों को या कानून और व्यवस्था की जानकारी नहीं होने के कारण उनके अंदर अज्ञानता है, उस अज्ञानता का वो फायदा उठा रहे हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय कहता है
धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आदिवासी धर्म बदलते हैं तो भी वो उनकी परंपरा, भाषा, रीति रिवाज अक्षुण्ण रहती है। यानी आदिवासी से बना हुआ, ईसाई बना हुआ आदमी जो पहले आदिवासी था मगर उसने धर्मांतर कर लिया, कन्वर्शन कर लिया, तो कन्वर्शन किए हुए आदिवासी का राइट्स वैसे ही रहेगा, आदिवासी के नाम पर रहेगा, चाहे उसने धर्म बदला हो। मगर धर्म बदलने के बावजूद, ईसाई बनने के बावजूद उसकी परंपरा, भाषा, रीति रिवाज जैसे कि वैसे रहती है। ये झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला है सन 2002 को। तो ये आधार है कि कन्वर्शन किए हुए आदिवासियों को उनके फैसिलिटी से वंचित नहीं किया जा सकता। साथियों, 2004 में, सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय में यही मामला पहुंचा कि पहले ये आदिवासी थे, बाद में इन्होंने धर्मांतर किया, अब वो ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए, तो उनको आदिवासी का फैसिलिटीज नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सन 2004 में एक मामला पहुंचा और 2004 में उस पर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला केस नंबर 429 2004 AIR SCW 1064 के केरल सरकार एवं अन्य बनाम चंद्र मोहन, ये साउथ इंडिया का केस था और केरला में सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या है और ये केरला में जो सबसे ज्यादा कन्वर्ट हुए वो हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। मगर ऑल इंडिया में जितने ब्राह्मण ईसाई में गए वो केरला में सबसे ज्यादा गए। मगर वहां पर यह विवाद चला कि कन्वर्ट हुए ईसाई आदिवासी, इनको फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा और स्पष्ट शब्द में कहा, मात्र धर्म परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं राज्य का कोर्ट नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया कि धर्म परिवर्तन करने से, ईसाई या अन्य कोई धर्म अपनाने की वजह से वह व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के सदस्यता से वंचित नहीं रह सकता। जो बदमाश लोग, जो ब्राह्मण बदमाश लोग ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तौहीन हो रही है। ये जो मोहन भागवत जो कार्य करवा रहा है आदिवासियों को और आदिवासियों से ईसाई बने हुए या मुस्लिम बने हुए जो आदिवासी भाई है, इनके अंदर जो झगड़े लगा रहा है, ये झगड़े लगाने का संदर्भ अगर कानूनी भाषा में किया जाए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। आदिवासियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि धर्मांतर, मात्र धर्म परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रह सकता। न्यायपालिका किस लिए? अगर मोहन भागवत आरएसएस के लोगों को माध्यम करके, किराए से लोगों को इकट्ठा करके
आदिवासियों के अंदर विभाजन का काम कर रहा है, धोखा कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो न्यायपालिका किस लिए? न्यायपालिका के खिलाफ ये आरएसएस के लोग रैलियां कर रहे हैं। उधर तो तुम हार गए हो। साथियों, 2006 में 1964 में ऐसा ही मामला कार्तिक उराव बनाम डेविड मुंजनी 1964 में ऐसा ही मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो फैसला स्पष्ट रूप से कहा, जो उराव जनजाति के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं वे अपनी जाति नहीं खोते और आदिवासियों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। 1964 में ये फैसला सुनाया कि आदिवासी चाहे ईसाई बन जाए फिर भी वो आदिवासी का पहचान नहीं खो सकता। तो इस आधार पर ये कानून का जजमेंट कह रहा है कि आदिवासी चाहे धर्म परिवर्तित हो जाए फिर भी उनकी जो सोशल कैटेगरी है, जो जिसके आधार पर उनको अधिकार मिल रहे हैं, उन अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के आधार पर देश का न्यायपालिका चलती है। संविधान के आधार पर एससी एसटी ओबीसी को राइट्स मिलते हैं। तो कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाए गए कि आदिवासी धर्म परिवर्तित करने के बावजूद भी वह अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपने अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। सन 1958 में और एक मामला विल्सन रीड बनाम सीएम बूथ, इनका कोर्ट में केस पहुंचा था, आसाम कोर्ट में। और इसके मामले में जो फैसला सुनाया जज ने, उसमें स्पष्ट, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि यह कहना कि संविधान के अंतर्गत कोई खासी जनजाति का है, कोई खास जनजाति का है, तथ्यपरक प्रश्न है और यह प्रस्तुत किए गए सबूतों पर निर्भर है। तो असम के कोर्ट के आधार पर भी यह हो गया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में 1996 में एक और मामला गया, मधु किशोर एवं अन्य जुलियाना लकड़ा बनाम बिहार सरकार की तरफ से मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सन 1996 में इसी विवाद पर फैसला देते हुए कहा, उत्तराधिकार के नियम वास्तव में सकारात्मक पक्षतापूर्ण बर्ताव करने के लिए संवेदनशील है और यह आवश्यक नहीं है कि वो बराबर ही हो। असमानता सभी मामलों में अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं होगी। आर्टिकल 14 अश्योर कर रहा है समानता की गारंटी। धर्म के आधार पर उसके अधिकार नकारे नहीं जा सकते, यानी अगर उसके अधिकार नकार दिए जाएंगे तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। यह भेद है, यह असमानता का व्यवहार होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 14 के तहत धर्म परिवर्तित लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीने नहीं जा सकते, यह फैसला सुना है। मैं और दो उदाहरण आपको देकर फिर इसका आधार बताता हूं। रांची कोर्ट में, असम के कोर्ट में, केरला के संदर्भ में बिहार सरकार के द्वारा या बिहार राज्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गई अलग अलग फैसलों के आधार पर
कोर्ट के द्वारा ये मान्य हो गया है कि धर्म परिवर्तन करने के कारण उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नकारे नहीं जा सकते, उनके संवैधानिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता। यह मामला लगभग कई राज्यों के कोर्ट में पहुंचा है 75 साल के इतिहास में, और हर जजमेंट में आदिवासियों की जीत हुई है। चाहे वो आदिवासी हो या ईसाई बने, आदिवासी से ईसाई बनाए हुए हो, उन दोनों के राइट को मान्यता दी गई है। और उसके कारण आदिवासी लोगों को या आदिवासी से ईसाई बने हुए आदिवासी की ईसाइयों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं हुआ। मगर आज आरएसएस और बीजेपी के लोग आदिवासी लोगों को भड़का रहे, उकसा रहे, और जो ईसाई बने हुए आदिवासी से जो ईसाई कन्वर्ट हुए लोग हैं, इनके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। मणिपुर अचानक नहीं हुआ, मणिपुर की घटना बनाने के लिए यही थ्योरी का काम किया गया। आदिवासी और आदिवासी से बने हुए ईसाई लोग, ऐसा मामला खड़ा करके ही मणिपुर में पहले लोगों के दिमाग में कचरा डाला गया। सच्चाई भारत का मीडिया नहीं बता रहा है। भारत का मीडिया बिकाऊ मीडिया है, भारत का मीडिया राष्ट्रद्रोही मीडिया है। वो आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा खरीदा गया मीडिया है। वो सच्चाई लोगों को नहीं बता रहे। मणिपुर में 400 से ज्यादा चर्चे जलाए गए, नहीं बताया आप लोगों ने? क्या ईसाइयों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? यूरोप के पार्लियामेंट में भारत सरकार के खिलाफ कानून पास किए, उधर आवाज उठी। विदेश के मीडिया ने मणिपुर में क्या घटित हुआ उसकी खबरें लीक किया, मगर एक भी ब्राह्मण मनिया मीडिया ने क्या किया आदिवासियों के साथ, क्या किया वहां के ईसाई लोगों के साथ, ये बात छुपाई। यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर तक बहस नहीं हुई। प्रधानमंत्री उंगलियों सपेरा या उंगलियों पर हंसी मजाक करने लगा, जोकर की तरह। देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर मणिपुर जैसे, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत के लोग हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके साथ क्या हुआ देश की पार्लियामेंट में चर्चा नहीं किया। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने आदिवासी लोग और ईसाई, बड़े आदिवासी से ईसाई बने हुए लोग, ये मुद्दा अलग अलग राज्यों में खड़ा करके आदिवासी लोगों को गुमराह करके आदिवासी से कन्वर्ट हुए ईसाई बने हुए लोगों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। भारत के न्यायपालिका एक तो भी जजमेंट आया हो बताओ। तो जो महाराष्ट्र में नागपुर में वो जो गंदगी आ रही है, इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि आदिवासी लोगों को मोर्चा खोला जाए, और आदिवासी वो लोग होंगे जो आरएसएस के द्वारा गुमराह किए गए, या पेड़ लोग होंगे। अब उसमें जो लिस्ट आई है, एक साधु भाषण करने वाला है, आचार्य भाषण करने वाला है, भागवत कथा बताने वाला आदमी वहां भाषण कर रहा है। ये डीलिस्टिंग के मामले में आदिवासियों को ईसाई धर्म के नाम पर जो जहर उगाला जाएगा, ये डीलिस्टिंग का मामला पहला षड्यंत्र है। आदिवासियों को ईसाई लोगों के साथ भिड़ाया जाए और आदिवासी लोगों के द्वारा डिमांड की जाए कि ईसाई बने हुए आदिवासियों को फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब उनका धर्म बदला हुआ है, अब वो आदिवासी नहीं रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ ये होता है साथियों, ऐसा प्रोपेगेंडा ईसाई के नाम पर करके आदिवासी लोगों को
हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। यानी आप ईसाई या कन्वर्शन किए हुए लोगों के खिलाफ जब लोगों को आप भड़का रहे हो, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप आदिवासियों को ब्राह्मण धर्म के अधीन गुलाम बना रहे हो। मार्केटिंग वो हिंदू नाम से कर रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी वैदिक धर्म का गुलाम नहीं है। आदिवासियों की परंपरा स्वतंत्र है, आदिवासी भारत के मूल निवासी है और उनकी परंपरा अवैदिक परंपरा है। उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी रीति रिवाज ब्राह्मणी परंपरा से नहीं होता। तो किस आधार पर उनको आप हिंदू बना रहे हो? तो आरएसएस के लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि इनकी जनगणना में हम हिंदू के नाम पर करवाना चाहते हैं। तो आदिवासी युवा लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासी लोग कह रहे हैं हमारा सरना धर्म है, हमारी परंपरा अलग है, हमारी बोली अलग है, तो हम आपके आपका पार्ट पार्सल नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2, अगर ईसाई आदिवासियों से कन्वर्ट हुए लोगों के खिलाफ आदिवासियों का एक झूठा मोर्चा खड़ा कर दिया जाए, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आदिवासियों को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का राइट दिया हुआ है। और 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल आदिवासियों को आजाद करने का प्रावधान है, मुख्तियार करने का, स्वतंत्र करने का, और उनको पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकार देने की 100% गारंटी है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। तो भारत के संविधान के अनुसार आदिवासियों के शेड्यूल क्षेत्र में जहां आदिवासी बहुल एरिया है, उसके अनुसार वहां का सरपंच भी आदिवासी होगा, वहां का कलेक्टर भी आदिवासी होगा। जिस राज्य में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां का चीफ मिनिस्टर भी आदिवासी होगा, वहां की प्रशासन, वहां की सारी व्यवस्था आदिवासी चला सकता है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने आदिवासियों को राइट दिया हुआ है। ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों की सोच क्या है? डीलिस्टिंग के पीछे ब्राह्मणों का मेन षड्यंत्र क्या है? डीलिस्टिंग के पीछे ब्राह्मणों का षड्यंत्र ये है कि संविधान के द्वारा आदिवासियों को गारंटी दिया है और आदिवासियों के मर्जी के बगैर आदिवासियों को वहां का मूल शासक बनाया है और आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर भी ब्राह्मण लोग नाजायज तरीके से कब्जा नहीं कर सकते। तो डीलिस्टिंग होते ही क्या होगा, या डीलिस्टिंग का माहौल बनाने से क्या होगा? पहली तौर पर मानसिक तौर पर विभाजन का काम शुरू होगा। आरएसएस बीजेपी की षड्यंत्रकारी लोगों की सत्ता है, तो वो माइंड सेटअप कर रहे हैं। वो माइंड सेटअप क्या कर रहे हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम खत्म करना चाहते हैं, नया संविधान बनाना चाहते हैं। ये बोलने से क्या हो रहा है? एससी सड़क पर उतर रहा है, एसटी सड़क पर उतर रहा है, ओबीसी सड़क पर उतर रहा है। तो उन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि प्रोपेगेंडा वो नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में एसटी को खासकर की जनजाति समुदाय को 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का राइट दिया है। ये राइट छीनने के लिए डीलिस्टिंग का प्रोपेगेंडा करो। साथियों, जनजाति लोगों का क्लेम कब तक रहेगा? चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो आदिवासी से बना हुआ ईसाई हो, फिर भी वो आदिवासी रहता है। वो ईसाई बनने के बाद झारखंड से केरल में नहीं जाता है, झारखंड से दिल्ली नहीं आता ईसाई बनकर। वो उसी जंगल में रहता है, उसी जिले में रहता है और उसी समाज में रहता है। एक तरफ आदिवासियों की बस्तियां है और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियां हो या मकान हो, वो ईसाई आदिवासियों की है। वो तो देश त्यागता नहीं है, वो प्रांत त्यागता नहीं है, वो जिले को छोड़ता नहीं है, वो तो उसी इलाके में रह रहा है। और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आदिवासी एरिया में लागू है और आदिवासी एरिया में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल लागू है।
और ब्राह्मण लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए लोगों में जन विद्रोह हो सकता है, लोगों में उद्रेक हो सकता है, क्रांति हो सकती है ब्राह्मणों के खिलाफ। और इस क्रांति को रोकने के लिए ब्राह्मण लोग वही षड्यंत्र नए अंदाज से कर रहे हैं कि आदिवासियों का जो राइट है, आदिवासियों का जो अधिकार है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, इसको निकालने के लिए आदिवासी समुदाय बनाम आदिवासी से कन्वर्ट हुए ईसाई आदिवासी, इनके अंदर अगर दरारें कर दो तो आदिवासियों का विभाजन होगा और आदिवासियों की संख्या इससे घट जाएगी। और आदिवासियों का विभाजन और आदिवासियों की संख्या घटने से ही अपने आप उस आदिवासी बहुल एरिया का 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, जो उनका प्राण तत्व है, जो उनके लिए सबसे बड़ा अधिकार है, उन अधिकार वंचित लोगों को भारत के संविधान निर्माता ने दिया हुआ विशेष अधिकार है, जिससे उनका जल जंगल जमीन के मालिक आदिवासी रहते हैं। और डीलिस्टिंग का मामला अगर आरएसएस के लोग खड़ा करते हैं तो ईसाई बनाम आदिवासी कर देंगे, तो आदिवासी से ईसाई बने हुए आदिवासी, ऐसा संख्या की डिवाइडेशन होगा और आदिवासियों की संख्या में कम दिखाया जाएगा। या आदिवासियों की संख्या, ईसाई बन गए आदिवासी और आदिवासी रहे आदिवासी, ऐसे 2 कैटेगरी में अगर विभाजित करके शासक जाति के लोग ये ब्राह्मण अगर बताना शुरू कर देंगे तो अपने आप 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल खत्म हो जाएगा। जो आदिवासी लोग डीलिस्टिंग के मामले में आरएसएस के द्वारा चलाए जा रहे गुमराह के आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों को मदद करेंगे। भारत का संविधान कहता है आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर भारत सरकार का भी राइट नहीं है, आदिवासियों का राइट है। और आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का राइट है, और आदिवासियों के जल जंगल जमीन में अरबों खरबों की संपत्ति है, अमूल्य धातु है, अमूल्य खनिज संपत्ति है। और इन अमूल्य धातु और खनिज संपत्ति पर ये विदेशी ब्राह्मण लोग कब्जा करना चाहते हैं। और कब्जा करने के लिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल होने के कारण आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर टाटा, बिरला, बाटा, अंबानी कब्जा कर नहीं सकता। अगर उनका कब्जा करवाना है तो आदिवासियों की संख्या घटानी होगी और उसके लिए डीलिस्टिंग का षड्यंत्र प्रमोट करना होगा। और आदिवासियों की संख्या घटते ही आदिवासी 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल से डिलीट हो जाएंगे। आदिवासी रहेगा ही नहीं। आदिवासियों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान है उसको खत्म करना होगा। इसके लिए डीलिस्टिंग का मामला खड़ा किया जा रहा है, ताकि भारत को जो बेचा गया है अब कागज पर है, मगर भारत का संविधान टाटा, बिरला, बाटा, अंबानी को आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर नाजायज कब्जा करने का अधिकार नहीं दे रहा है। इसके लिए आरएसएस बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र शुरू किया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए आदिवासी भाइयों, आपको उनके झांसे में नहीं आना है। और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये डीलिस्टिंग के नाम पर जो आदिवासियों में झगड़े लगाए जा रहे थे, उसको ब्रेक करने में, उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए हैं। महाराष्ट्र फुले शाह अम्बेडकर की भूमि है। ये मामला आदिवासियों को भिड़ाने का मामला है, आपस में लड़ाने का मामला है। और हम ये कहकर चुप नहीं रह सकते, ये आदिवासी का मामला है, इसमें हमें दखल अंदाजी नहीं देनी है, इसका हमें कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। ये आदिवासियों के लैंड पर ब्राह्मण बनिया पूंजीपतियों का और मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा करवाने का षड्यंत्र है। इसका मतलब है ये देश के ऊपर विदेशी लोगों का कब्जा करने का मामला है। ये देश को गुलाम बनाने का मामला है।
और आदिवासी लोग, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इस षड्यंत्र का विरोध कर रहे हैं डीलिस्टिंग के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी के लोग अलग अलग राज्यों में प्लानिंग वे में काम कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं वास्तविक देशभक्त राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोग हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसके लिए अगुवाई कर रहा है। यह आदिवासियों के हक और अधिकार को बचाने का काम नहीं कर रहा है, वो देश को बचाने का काम कर रहा है, हमारी मूल निवासियों की मातृभूमि को बचाने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के इस मूवमेंट के साथ है और आरएसएस के, बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ आदिवासी लोगों को खड़ा होते हैं तो हम बाद से भारत मुक्ति मोर्चा उनके साथ डटकर खड़े रहेंगे। दूसरा षड्यंत्र यह है आदिवासियों की पहचान खत्म करना, जनजाति पहचान खत्म करना, यानी उनको जोर जबरदस्ती से ब्राह्मणी धर्म का गुलाम बनाना है। जैसे ओबीसी एससी एसटी को